चतुर बीरबल में आज की कहानी है चार सबसे बड़े मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर को बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। इसी उद्देश्य से अकबर ने बीरबल से दरबार में कहा, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हो गए और उनके हुक्म को पूरा करने की जुगत में लग गए और तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। 1 माह पूरा होने के उपरांत बीरबल 2 व्यक्तियों के साथ बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। अकबर ने जब 2 व्यक्तियों को देखा तो वे बिफर गए और बोले, बीरबल, ये क्या, तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोले, जहां पनाह, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। अकबर ने पूछा, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था जिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोले, जहांपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? अकबर बोले, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। बीरबल बोले, हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, कहां बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। अब देखिए, मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा माना।